मैं फहद हूं, एक नौजवान लड़का। मेरी जिंदगी में बहुत से ख्वाबाब और उम्मीदें हैं, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का रास्ता मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं जिंदगी के एक ऐसे मकाम पर हूं जहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। हर रास्ता एक न्याल झन की तरफ ले जा रहा है और मैं खुद को एक भूल भलियों में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। हर तरफ से मशवरे मिल रहे हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं कि मुझे फौरन नौकरी तलाश करनी चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मुझे अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। मैं बहुत तालजन में हूं, अपनी मंजिल भूल गया हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने जो ख्वाब देखे थे वो सब बेकार हैं। मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या मैं वाकई इन ख्वाबों को पूरा कर सकता हूं। फहद को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूल भलियों में खो गया हो। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे, लेकिन उन सवालात के जवाबात कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहद परेशान था। हर रास्ता एक नयाल झन की तरफ ले जा रहा था। फहद को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। वो चाहता था कि कोई उसकी रहनुमाई करे, कोई उसे सही रास्ता दिखाए। वो चाहता था कि कोई उसका हाथ पकड़े और उसे अंधेरे से बाहर निकाले। वो चाहता था कि कोई उसकी मदद करे, कोई उसे बताए कहो क्या करे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कोई ऐसा जवा से इसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाए, कोई ऐसा जवा से बताए कहो कितना काबिल है और उसके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। फहद को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसकी रहनुमाई करे और उसे इसके ख्वाबों की तरफ ले जाए। एक दिन फहद का दोस्त रमेश से मिलने आया। वह दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। फहद ने रमेश को अपने घर बुलाया ताकि वो कुछ वक्त साथ गुजार सकें और अपनी जिंदगी के मसाइल पर बात कर सकें। जब रमेश पहुंचा तो उसने फौरन महसूस किया कि फहद कुछ परेशान है। फहद की आंखों में उदासी थी और इसके चेहरे पर फिक्र की रे साफ नजर आ रही थी। रमेश ने फहद से पूछा कि क्या हुआ। फहद ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। रमेश ने फहद को तसल्ली दिया और कहा कि जिंदगी में हर किसी को ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं। रमेश ने फहद को मशवरा दिया कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियों से दूर हो जाए और कुछ नया करने की कोशिश करे। उसने फहद को सेलिना का घड़सवारी का शो देखने का मशवरा दिया। रमेश ने कहा कि ही शो बहुत दिलचस्प और मुतासिर कन होत। रमेश ने बताया कि सेलिना के शो में घोड़े और सवार का रिश्ता बहुत खास होता है। यह शो न सिर्फ तफरीही होता है बल्कि इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यह रिश्ता अतमाद और हम की बेहतरीन मिसाल है। घोड़ा और सवारा एक दूसरे पर मकमला अतमाद करते हैं और यह अतमाद यानी की कामयाबी कंजी है। रमेश को यकीन था कि यह फहद के लिए मददगार होगा। इसने फहद को बताया कि हासिशु को देखकर वो हब अपनी जिंदगी में एतमाद और हम पैदा कर सकता है। रमेश ने फहद को यह भी कहा कहो वह खुद पर यकीन करना सीखे। उसने कहा कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। फहद ने रमेश की बातों को गौर से सुना और उसके मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद यह शो देखने से इसकी जिंदगी में कुछ हम सब तब्दीली आ जाए। अगले दिन फहद ने सेलिना का घड़सवारी का शो देखा। शो के दौरान उसने देखा कि कस्तरे घोड़ा और सवारा एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और किस तरह वो मिलकर मुश्किलात का सामना करते हैं। शो देखने के बाद फहद को एहसास हुआ कि रमेश का मशहूर हुआ कि बहुत अच्छा था। इसने खुद पर यकीन करना शुरू किया और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश की। कुछ दिन बाद फहद ने रमेश से दोबारा मुलाकात किया और उसे बताया खास कि मशहूरे ने इसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाई है। रमेश ने फहद की बातें सुनकर को महसूस किया और उसे मजीद हौसला दिया। इस दिन के बाद फहद ने खुद पर यकीन करना सीख लिया और अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रमेश का मशहूर हास के लिए वाकई मददगार साबित हुआ। फहद रमेश की बात मानकर शो देखने चला गया। वह जानता था कि यह शो खास होगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना शानदार होगा। वहाँ का माहौल बहुत ही शानदार था। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, लोगों की खुशियां व जोश खरोश,
सब छबाता है दिलकश था। घोड़ों की टापों की आवाज, लोगों का जोश और उनकी तालियां सब छमलकर एक जादुई माहौल बना रहे थे। सब छबाता छाल कर रहा था। फहद ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। फिर सेलिना घोड़े पर सवार होकर मैदान में आए। उसकी आमद ने सब कैंजरें अपने तरफ खींच ले। सेलिना का अंदाजा ऐसा था कि हर कोई उसकी तरफ देखता रह गया। इसकी खुद आत्मादी और महारत ने सबको हैरान कर दिया कि फहद देखता ही रह गया। वह उसकी महारत और आत्माद से मुतासिर हुआ। वह घोड़े पर ऐसे सवार थी जैसे घोड़ा उसका अपना हिस्सा हो। इसकी हरकत में एक खास किस्म की खूबसूरती थी, जैसे घोड़ा उसका अपना हिस्सा हो। उन दोनों के दरमियाना एक खास किस्म की हमाहंगी थी। घोड़ा सेलिना की हर बात मानता था। इसकी हर हरकत पर घोड़ा फौरन रद्दमल देता था। उन दोनों के दरमियाना एक खामोश सीजबान थी जो दोनों समझ रहे थे। यह एक खास किस्म की बातचीत थी जो सिर्फ उन दोनों के दरमियान थी, जो दोनों समझ रहे थे। यह एक ऐसा रिश्ता था जो अल्फा से बालतर था। फहद हैरान था, कहा तना एतमाद कैसे मुमकिन है। इसने कभी किसी को इस तरह घोड़े पर सवार होते नहीं देखा था। कहा तना एतमाद कैसे मुमकिन है। इसने सोचा कि शायद यह जादू है या फिर सेलिना की मेहनत और मोहब्बत का नतीजा। फहद ने सोचा कि शायद यह जादू है या फिर सेलिना की मेहनत और मोहब्बत का नतीजा। इसने फैसला किया, कहो हबियास जादू को समझने की कोशिश करेगा। इसने फैसला किया, कहो हबियास जादू को समझने की कोशिश करेगा। इसने सोचा कि शायद वो अभी कभी इस तरह का एतमाद हासिल कर सके। इसने सोचा कि शायद वो अभी कभी इस तरह का एतमाद हासिल कर सके। इसने अपने दिल में एक नियाज़म पैदा किया और शू से वापस चला गया। इसने अपने दिल में एक नियाज़म पैदा किया और शू से वापस चला गया। इसने सोचा कि वो अभी कभी सेलिना की तरफ निसकेगा। शो के बाद रमेश ने फहद को घोड़े पर सवार करवाने का सोचा। फहद पहले तो डरा, लेकिन रमेश के कहने पर मान गया। घोड़े की पीठ पर बैठकर इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। डर भी था और जोश भी। रमेश ने इसे हमत बंधाई। फहद ने रमेश की बात मानी। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। फहद को लगा जैसे इसे पर लग गए हों। घोड़े पर बैठकर मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका मिला। मेरी कमजोरियां, मेरी ताकतें, सब कुछ वाज़ेह नजर आने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को कम समझ रहा था। फहद को एहसास हुआ कि वो इतना कमजोर नहीं जितना वो समझता था। इसके अंदर भी वही ताकत थी जो सेलिना में थी, बस इसे पहचानने की जरूरत थी। मैंने फैसला किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। घोड़े से उतरकर मैंने रमेश का शुक्रिया अदा किया। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है रमेश। फहद, तुम्हारी आंखों में चमक देखकर मुझे समझ आ गया है कि तुम बदल चुके हो। हाँ रमेश, अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। मैं किसी के मशवरे का मुहताज नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढूंगा। फहद ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। इसने अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचाना। वो अब डरने वाला फहद नहीं था। उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। अब मुझे खुद पर यकीन है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। सेलिना और इसके घोड़े ने मुझे जिंदगी का एक नया सबक सिखाया है। ये सबक है खुद एतमादी का, हमत का और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने का। फहद ने अपनी जिंदगी के हर हिस्से में तब्दीली लानी शुरू कर दी। उसने अपने काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो अब पहले जैसी हचकचाहट महसूस नहीं करता था। मेरे चेहरे पर एक नई चमक है, एतमाद की चमक। मैं अब जिंदगी से नहीं डरता। मैं हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करने को तैयार हूं। मुझे यकीन है कि मैं जीत सकता हूं। फहद का मुस्तकबिल अब रोशन था। वो अपने मकासद हासिल करने के लिए परअज़्म था। उसे यकीन था कि वो अपनी मंजिल जरूर पाएगा। अब मैं जिंदगी के हर लम्हे को खुशी से गुजारता हूं। मैं जानता हूं कि जिंदगी एक तहफ़ा है और इसे खूबसूरती से गुजारना है।